वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के मार्केट एनालिसिस का कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे आज कहीं ना कहीं मार्केट एक ही रेंज में एक बड़ा सा रीड कैंडल बनाने के बाद उसी रेंज में पूरा दिन मार्केट फंसा रहा, ना उसका ब्रेकआउट दे पाया ना ब्रेकडाउन। तो ऐसा क्यों? अब देखिए काफी दिनों से मार्केट जो है ना हमारा काफी फास्ट मूवमेंट करते हुए अपर साइड डायरेक्शन में ही चल रहा है। और पिछले 2-3 दिनों से ही साइडवेज कहीं ना कहीं मार्केट हमारा हो रहा है, और या तो एक ही रेंज में चल रहा है फिर भी ऑल टाइम हाई मार्केट हमारा लगाते रह रहा है। तो चलिए देखते हैं कल के मार्केट में क्या क्या हो सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तो मार्केट आज साइडवेज रहा पूरे दिन, तो शायद एक हमें बड़ा डायरेक्शन देखने को अगले दिन मिल भी सकता है। और जैसा कि नैस्डैक यूएस सब कंट्री से अलग अलग न्यूज आ रहा है, और जैसा कि जो इंडिया विक्स हमारा है वो भी उसमें भी 2% का करेक्शन देखने को आज मिला, तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ कहना चाह रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा करेक्शन या बड़ा बुल दिखाना चाह रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहे, और एफआईआई का डाटा बढ़ते जा रहा है, बाइंग बढ़ते जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम एक बार फ्रेश एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले पिछले एनालिसिस को हम क्लियर करेंगे और देखेंगे एक बार हम अपना फ्रेश एनालिसिस। तो सबसे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को। तो डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई आज भी हमारा मार्केट लगा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो। तो ऐसे में हमें बढ़िया टारगेट और बढ़िया स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट एक जहां से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। भले ही ऑल टाइम हाई मार्केट आज भी लगाया, लेकिन मार्केट में वैसा मूवमेंट नहीं रहा ट्रेड लेने जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे हम। तो ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे क्या क्या हमारा मार्केट कह रहा है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कहाँ गया जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस 21,000 आ रहा है इसमें। तो देखेंगे तो यहाँ पे चेंज इन ओपन पर ओपन इंटरेस्ट जो है 48,000 है, और ओपन इंटरेस्ट 1,80,000। और वही पुट साइड देखेंगे तो पुट राइटिंग 1,21,000 है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 41,000। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है थोड़ा बहुत पुट राइटिंग के मुताबिक, तो वैसे तो जनरल बराबर ही कहेंगे। और वही 20,950 पे देखेंगे तो 35,000 ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड अगर देखेंगे तो वही ओपन इंटरेस्ट 67,000। तो कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट ये हमें 20,950 का जो ये लेवल है हमारा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। 20,950 कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रोक्स यहीं पे है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन हमारा बना हुआ है। और वही देखेंगे एज अ, ये हम ये ध्यान रखेंगे अभी टेक्निकली नहीं देख रहे हैं, ऑप्शन चैन डाटा के हिसाब से ही देख रहे हैं अभी हम। तो आगे टेक्निकली भी देखेंगे क्या निफ्टी बैंक निफ्टी कहना चाह रहा है। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट अगर अपवर्ड जाए तो कहाँ तक जा सकता है। तो जो 21,000 का जो हमारा लेवल है, 21,000 का लेवल है जो कि ऑल टाइम हाई में देखा जाए तो 21,028 तक का लगा हुआ है। तो एक हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें अच्छे लेवल्स के लिए लाइन सब सपोर्ट रेसिस्टेंस परफेक्टली निकालना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें टारगेट 1 टारगेट 2 जैसा कुछ मिल सके। तो देखेंगे तो 20,000 21,000 पे ये रहा, और 21,050 पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट राइटिंग के हिसाब से कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है। तो एज ए रेसिस्टेंस 21,050 तक और 20,950 कहीं ना कहीं निफ्टी कल इसी रेंज में हमारा रहने वाला है, डाटा जो हमें बता रहा है। तो कल भी मार्केट हमारा इसी रेंज में कहीं ना कहीं फंस सकता है, तो इस लेवल को जरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 21,000 का एक हमारा राउंड लेवल नंबर भी है, और 20,900 भी राउंड लेवल के छोटा सा राउंड लेवल मान सकते हो उसे। तो चलिए अब एक बार देखते हैं टेक्निकली क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, और इसका चैट अच्छे से रीड करेंगे हम। तो आप यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने डाटा के ही हिसाब से निकाला, अभी टेक्निकली कुछ नहीं निकाला था, फिर भी आप देख सकते हैं पूरे दिन मार्केट आज जो रहा इसी सपोर्ट से 2 बार 3 बार प्राइस हमारा मूव करते हुए दिखा। और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसी रेंज में ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से 2 बार प्राइस हमारा मूव हुआ, और साइडवेज ही साइडवेज चल रहा है ऑल टाइम अभी। तो 20,948 कहीं ना कहीं 20,950 एज अ रेसिस्टेंस का हेवी रेसिस्टेंस का काम करेगा, और जब तक ये लेवल मार्केट तोड़ के जो 21,028 का हो, तो यहाँ हमें एक रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर सेलिंग साइड देखें तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं आ रहा। ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बना सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ट्रेंड लाइन ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं जबरदस्ती का होगा। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ सकता है हमें, तो इस ट्रेंड लाइन को रहने देंगे। तो अब देखेंगे ये ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी 2-3 बार 4 बार प्राइस हमारा यहाँ से मूव किया, और अभी भी ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो करते हुए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तो एक छोटा सा ट्रेड या ट्रैप बोल सकते हैं इसे, जो भी हुआ, और फिर ब्रेकआउट के साथ मार्केट उसी रेंज में आके फंसा रहा हमारा निफ्टी। तो सबसे पहले अब देखेंगे टारगेट का, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे।
वरना आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, क्या लंबा करने का फायदा। तो सबसे पहले ट्रेड के लिए अगर देखें तो जो ये हमारा लेवल है ना, आ, जो कि है हमारा 20,980 का लेवल जो हमारा है, ये लेवल तोड़ता है तो 20,948 तक का डाउन साइड ट्रेड हम ले लेंगे, जो कि टारगेट हमारा रहेगा। लेकिन जब तक इस रेंज में हमारा मार्केट फंसा रहता है ना, तो अब कोई भी डायरेक्शन में हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता लगेगा इसमें। भले ही आपको यहाँ से दिखेगा सपोर्ट पे जा रहा है, तोड़ के रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो यहाँ तक का ट्रेड ले लेते हैं, ऊपर से नीचे चारों तरफ से। ऐसे जबरदस्ती यार ट्रेड बनाने का कोई फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। कोई भी लॉजिक नहीं है ऐसे ट्रेड बनाने का। तो एक प्रॉपर सेटअप के साथ काम करना सीखिए। जब तक प्रॉपर सेटअप के साथ काम नहीं करेंगे, एक बढ़िया ट्रेडर आप कभी भी नहीं बन सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब तक आपका सेटअप आता है, ट्रेड ले, नहीं आ रहा है नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगले दिन ट्रेड लेंगे। कौन सा जबरदस्ती ट्रेड लेने का कौन सा मतलब है, कौन सा लॉजिक से ट्रेड लिया आप? ऐसे जेन्युइन यार ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं है। एक प्रॉपर एसएल के साथ और बड़ा टारगेट के साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले, फ्रेश एंट्री के साथ, तो वैसा ट्रेड में आप होल्ड भी कर सकते हो। तो चलिए एक बार ये सब देख छोड़ते हैं, किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, हम ऐसा वीडियो बनाएंगे प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस एग्जिट ये सब के बारे में। तो टारगेट की बात करें तो 20,980 का लेवल तोड़ेगा तो 20,948 रहेगा। अगर ये लेवल, अगर 20,950 का जो लेवल है ये तोड़ के निकलता है, तो एक तगड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है, जो कि डाउन साइड का हमारा टारगेट लोन लेंगे तो 20,890 तक का भी ले सकते हैं, या 20,890 नहीं, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके ऊपर ले लेते हैं, जो कि हमें रहेगा 20,900 तक का ट्रेड लेंगे। और ये लेवल निकलता है तो फिर नीचे का जो जो लो है हमारा 20,850 तक का ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा डाउन साइड का टारगेट हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मार्केट में नए नए न्यूज आ रहे हैं, तो वो न्यूज बहुत ही काम आने वाले हैं, तो जरा ध्यान से ट्रेड करिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लियर डायरेक्शन पे ही ट्रेड ले, ऐसे मार्केट में घुसने का कोई मतलब नहीं है। तो अपोजिट साइड का बात करें तो ये लेवल पे कहीं ना कहीं हेवी रेसिस्टेंस फेस करेगा कल का मार्केट हमारा। तो भी बैक, अगर अगर बाय द वे गैप अप के साथ ये कहीं ना कहीं फेल हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट टाइम पास करके सडनली फिर डाउन साइड का हमें ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं हम यहाँ इस टारगेट के हिसाब से। तो ये डाउन साइड का हमें ध्यान रखिए। अदरवाइज अपर साइड का बात करें तो जो अपर साइड का हमारा ट्रेड रहेगा 21,028 तोड़ने के बाद, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,060, और जो सेकंड रेसिस्टेंस फेस कर सकता है 21,100, ये हमारा अपर साइड का ट्रेड रहे अगर। अदरवाइज ये लेवल जो हमारा पिछला रेसिस्टेंस है 21,028 का, ये लेवल तोड़ने के बाद ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जनरली मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादातर चांस है अगर ब्रेकअप सॉरी गैप अप के साथ भी ये हिट कर देता है, तो यहाँ से डाउनफॉल आने का एक मार्केट में, अदरवाइज साइडवेज रहे तो अपर साइड का टारगेट ये ले सकता है, और डाउन साइड का यहाँ से निकलने के बाद ये जो हमारा ट्रेड है ये टारगेट लेकर चले। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी को भी सबसे पहले एक फ्रेश एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी को भी ये सब ड्राइंग हटाएंगे अपना। तो बैंक निफ्टी को भी एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपर साइड का, देखिए अपर साइड का एक हमें दिया, देखिए जैसे हाई बनाया एक जो जो 47,600 पे है, ठीक है। तो इसे एक बार ध्यान रखेंगे, जो कि 47,600, सॉरी ये थोड़ा ऊपर करेंगे इसे 47,000। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये दिक्कत करता है, क्योंकि एक मिनट इसे सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ऐसे क्या होगा कि आप लोग जो लाइन पे देखोगे वही लेने लगोगे, तो इसलिए आप लोगों को एक प्रॉपर असिस्टेंस देना है, बहुत जरूरी है। तो 47,591 लेंगे। देखिए कैसा, देखिए मार्केट तो हमारा ऊपर गया, लेकिन इन टू एंड हमें देखिए एक डॉजी सा कैंडल ऊपर बना के, सॉरी डॉजी सा इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बना के टॉप पे हमें छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सेलर हावी होना चाह रहे हैं। तो ये लेवल जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ये जो 47,590 का है ना रेसिस्टेंस, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा रेसिस्टेंस है, बहुत ही। बैंक निफ्टी में शायद कल के टाइम डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 47,590 का है, तो वो रेसिस्टेंस को जरा गौर से ध्यान से आप ट्रेड करें, क्योंकि ये रेसिस्टेंस आपको बहुत ही हेविली काम आने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए एक बार एनालिसिस का सबसे पहले पहले मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ डाटा क्या कह रहा है हमारा। तो डाटा भी देखिएगा आप, कहीं ना कहीं वहां से एक रेसिस्टेंस दिखाएगा आपको, जो कि क्या कौन सा लेवल था, मैं पहले ही दिख लेता हूँ आपको, 47,590 का। तो 47,600 के करीब आपको एक डाटा जरूर रिजेक्शन में दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 47,300, 300
47,314, 47,300 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कॉल साइड का तो 1,18,000 है, और वही पुट साइड देखेंगे तो 1,08,000, अप्रॉक्स सेम सेम है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो ये यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इस रेंज में घूमते हुए दिख सकता है। सबसे पहले इसे 15 मिनट में भी कर लेते हैं कि समझ आए क्या क्या मार्केट में चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे साथ ये जैसा कि एक यहाँ पे जो ये चल रहा है ना 47,300, ये एक साइडवेज जोन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पुट साइड कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो 47,400 का देखे तो 1,47,000, और वही पुट साइड देखे तो 47,400 का 97,000। तो कहीं ना कहीं 47,400, जो 47,400 ये हमारा लेवल है, 47,400 एज अ रेसिस्टेंस काम कर सकता है ये हमारा। अदरवाइज गैप अप के साइड फील हो जाए तो ये लेवल में देखने को कुछ टाइम मिल सकता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ज्यादातर अब चांस ये मान के चले कि हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा कल। ठीक है, तो इस पे गौर रखेंगे। और सपोर्ट का काम कौन सा कर सकता है लेवल हमें, तो सपोर्ट का काम 47,200 जो लेवल है हमारा, यहाँ पे 67,000 है, और इधर 1 लाख, सॉरी ये 1,02,000, तो 47,200 है जो ये हमें सपोर्ट का काम कर सकता है, छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। जो कि आज देखिए प्राइस भी वहीं से एग्जैक्टली मूव भी किया है। 47,200 का कौन सा लेवल है, हम्म तो 47,200 को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो इसी रेंज में हमारा मार्केट देखिए फंसा हुआ भी है, ओपन इंटरेस्ट के सॉरी ऑप्शन चेन के भी हिसाब से ये लेवल में फंसा हुआ है हमारा मार्केट। तो अब मार्केट में काम कैसे करें, सवाल ये है यहाँ पे। तो जो बैंक निफ्टी है ना, ये लेवल तोड़ के अगर 47,200 का लेवल तोड़ता है तो हमें बहुत ही एक अच्छा ट्रेड बनने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट ले सकते हैं फर्स्ट 46,985 का। और अगर ये लेवल भी तोड़ के निकलता है 46,985, खैर ये तो अभी बहुत ही दूर है, ये ब्रेकडाउन के बाद ही ये टारगेट ले, अदरवाइज ऐसे टारगेट ना ले कि मैंने टारगेट बता दिया डाउन साइड मार्केट जाने लगा तो ये टारगेट ले लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं करे, अदरवाइज आप ट्रैप होने लगोगे, क्योंकि मार्केट एकदम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले। तो चलिए ये लेवल भी तोड़ता है तो कौन सा ट्रेड लेंगे, हम टारगेट लेंगे तो जो सेकंड छोटा सा टारगेट रहेगा 46,900 तक का, लास्ट ये टारगेट लेंगे तो ये डाउन साइड का ट्रेड है। अदरवाइज ये लेवल तोड़ के निकलता है ना तो गाइज आपको एक बहुत ही प्रॉपर तगड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इस रेंज में फंसा रहे तो ज्यादा कुछ ना करे। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसी रेंज में पूरा देखिए आप मार्केट फंसा रहा, लास्ट में ट्रैप किया हम लोगों को। अदरवाइज ये इतना डाउन साइड में लाके ये यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स है, तो ये लेवल तोड़ने दो आप 47,000 ये जो 47,200 का लेवल तोड़ के फिर नीचे निकले तो 47,200 का टारगेट लेंगे। अदरवाइज ये निकल जाता है मार्केट, अदरवाइज यहाँ पे अगर मान लो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, नहीं पकड़ पाए ट्रेड, ठीक। तो 47,200 का जब भी लेवल निकले ना तो यहाँ पे आपको बहुत ही सही ट्रेड मिले तो डाउन साइड के लिए यहाँ तक का वेट कर सकते हो आप। अदरवाइज अपसाइड का बात करें तो 47,400 का जब तक नहीं निकलता है मार्केट ये लेवल तोड़ के, अपसाइड का सोचे ही ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हेवी सेलिंग हुआ रखा है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको स्ट्रगल करेगा मार्केट पहुंचने के लिए। अदरवाइज 47,400 का लेवल मार्केट अपवर्ड तोड़ के जाए तभी टारगेट ले अपसाइड का। तो अपसाइड का टारगेट का बात करें तो टारगेट ले सकते हैं हम, जो कि रहेगा 47,565 का टारगेट ले सकते हैं, जो कि करीबन 150 पॉइंट का रहेगा। तो ये हमारा अपर साइड का ट्रेड रहा है। अगर बात करें ये लेवल तोड़ के मार्केट निकलता है तो क्या करें, तो जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 47,650 का रहेगा, जो कि सेकंड टारगेट रहे। तो कल का मार्केट हमें इसी रेंज में दिखेगा, जो कि मैंने आपको पूरा रेंज बता रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना तो कितना प्रॉपर काम किया। यहाँ पे ब्रेकआउट के आने के बाद देखिए यहाँ भी ट्रेड में आया, यहाँ पे रिटेस्ट के बाद देखिए कितना लंबा रैली हुआ यहाँ पे पिछले दिन। तो खैर ये तो आज का मार्केट नहीं है, तो फिर भी आपको देखिए एक प्रॉपर ट्रेड मिला होगा, और मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट में साइडवेज हो गया। तो रीजन क्या है ये सब होने का, मार्केट में बहुत ही नया नया न्यूज आ रहा है आया है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ इसका इम्पेक्ट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधान होकर ट्रेड करें। और ज़्यादा वीडियो को लंबा कर दिए हैं तो गाइज खैर आपको नॉलेज अच्छा अच्छा मार्केट वीडियो में देखने को मिला, तो इसलिए वीडियो को लंबा मत देखो। एनालिसिस का वीडियो है, एनालिसिस जितना परफेक्टली करोगे आपको लेवल्स अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आएगा, मूड समझ में आएगा। तो सबसे जरूरी ये है। तो चलिए वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, अब वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं।